हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नरिशिंग जीनियस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मेसी करियर के बारे में सारी डिटेल्स जो एक 12th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट को या कोई भी इवन जो कॉलेजेस में भी है उनको जानने के लिए ज़रूरी है। उनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या होते हैं, उसमें कितनी स्पेशलाइजेशंस होती है, उसमें आपको क्या स्किल्स चाहिए, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके बारे में सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, ध्यान से देखना, पूरी तरह से समझना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जब भी मौका मिलेगा आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फार्मेसी हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक उसके अंदर हम फार्मास्यूटिकल केयर प्रोवाइड करते हैं। किन्हें करते हैं? पेशेंट्स को करते हैं। और उसके अंदर क्या क्या होता है, हम मॉनिटर करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं और हम डिस्पेंस करते हैं मेडिकेशंस पेशेंट्स के लिए एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। ये काम मोटा मोटा फार्मेसी के अंदर आता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि फार्मासिस्ट जो होते हैं, जिन्होंने फार्मेसी लिया होता है एज अ करियर एंड जो प्रोफेशनली फार्मासिस्ट होते हैं, वो उनका डे टू डे वर्क क्या होता है। सो फार्मासिस्ट वर्क्स in a variety of settings, for example community pharmacies, hospitals, clinics, private institutions, research institutions. They're responsible for reviewing prescriptions, checking their accuracy and dispensing the appropriate medications. जो medications provide की जा रही है या जो उन्हें prescribed की गई है, उसकी accuracy कितनी है, वो सही है या नहीं। So जो medications वो दे रहे हैं वो कहीं outdated तो नहीं है, क्या उसके कुछ side effects या कुछ नई चीज तो नहीं उसके बारे में आ गई है कि जिसकी वजह से शायद उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब जान के समझ के वो फिर फाइनली उन्हें डिस्पेंस करते हैं। ये सब काम आता है फार्मासिस्ट की जॉब रोल में, डे टू डे में आता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड मेडिकेशन काउंसलिंग टू पेशेंट्स, चेकिंग फॉर ड्रग इंटरेक्शंस एंड प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑन हाउ टू यूज सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेडिसिन। एट सेम टाइम कई बार कुछ चीज ऐसी होती है कि जो हमें पता नहीं होती है कि हमें यूज कैसे करनी है उस पर्टिकुलर चीज को। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डेटा एंड ट्रेंड्स ऑफ द pharmaceutical industry so that you can understand how to unlock the true growth that you need in your career. So the first data point is about employment opportunities. सबसे important चीज, the pharmaceutical industry has right now 2.7 million people who are working in that industry. मतलब 27 लाख लोग अब तक ऑलरेडी इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो कि एक ह्यूज नंबर है। बट बाय द एंड ऑफ 2025 इट इज एक्सपेक्टेड कि 1 मिलियन जॉब्स और ऐड हो जाएंगी। मतलब अगर ये 2023 है तो 2 साल में 10 लाख जॉब्स और ऐड हो जाएंगी। मतलब 15% पर ईयर ग्रोथ, मतलब 30% से आगे बढ़ने वाली है इंडस्ट्री बाय 2025। सो इफ यू आर द वन हु जो सिलेक्ट करता है फार्मास्यूटिकल करियर और फिर आप उसमें अपना स्किल डेवलप करते हो, अपने आप को अच्छे से पोजीशन करते हो, सो यू कैन अनलॉक अ गुड एंड अ ग्रेट करियर। यू कैन हैव मैसिव ग्रोथ इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, इफ यू रियली वांट टू डू दिस in your life. This is a good industry to go on. That's what I can see from the data points. Let's come to the second data point, which is pharmacist density. So as of 2021, we have one pharmacist at 3,000 people. So हर एक 3,000 people पे हमारे पास एक pharmacist है, जो कि मेरे हिसाब से I feel कि ये काफ़ी बड़ा नंबर है। 1-2,000 होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो सही रहता है। इससे आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के डेंसिटी के बारे में पता चलेगा, जिससे कि आप ये समझ सकते हो कि आपको और ये नंबर जो काफ़ी बड़ा है, इसको अगर आप और लोग आते जाएंगे वैसे वैसे कम होता जाएगा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कमिंग टू थर्ड पॉइंट, इंस्टीट्यूशंस हु आर प्रोवाइडिंग फार्मास्यूटिकल डिग्रीज। इसमें सबसे पहले होता है डिप्लोमा, डिप्लोमा के बाद बैचलर इन फार्मेसी, देन मास्टर इन फार्मेसी एंड उसके बाद PhD इन फार्मेसी। द मोर यू स्टडी इन दिस द बेटर। दिस इज अ एजुकेशन सेंट्रिक रोल। इसमें जितना आपका ज़्यादा एजुकेशन होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। This is a very important and crucial point. There are more than 3,000 plus universities and institutions who are providing this degree, but this is not all about degree. It's about skill. It's about from where you are doing the degree. इसमें से 2 रास्ते खुलते हैं। एक जो एक बहुत अच्छी कॉलेजेस होती है जहाँ से आपको मैसिव सैलरी स्टार्टिंग से ही कोई ग्रेजुएट होते ही आपको मिल जाएगी। और सेकंड पाथ वो जिसमें आपको एक साधारण इंस्टीट्यूशन से आप करो और फिर उसके बाद आपको 2-3 साल बाद अगर आप ढंग से अपना स्किल बनाओ और फिर जब आप जंप लोगे तो आप उसके इक्वल हो जाओगे जिसने कि एग्जैक्ट अच्छी सैलरी स्टार्टिंग से ही ली है। तो आपको बाद में मेहनत करनी है या अभी मेहनत करनी है, डिसीजन आप पे है। बट अगर आप पहले मेहनत करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इजीली अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन आपको पुश करेगा, आपको खुद को पुश नहीं करना पड़ेगा। करो तो बेटर है, बट अगर नहीं कर रहे हो तो इंस्टीट्यूट तो है ही जो आपको कहीं ना कहीं और अच्छे से प्लेस करवा ही देगा। पर उसके लिए आपका GPAT एग्जाम्स में उसको आपको क्लियर करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सर्टिफिकेशंस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आप उस पर अपना पे चेक अनलॉक कर सकते हो। आई वुड से फोर्थ पॉइंट, विच इज सैलरी, विच इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट।
So the average salary of a fresh pharmaceutical graduate, pharmacy graduate in India ranges up to 2.5 to 5 lakh per annum. शायद ऐसा लग सकता है कि बहुत कम है, जो कि है, लेकिन if you focus on your skill, if you go through a good university, you can really unlock a good amount of salary. This is an average, but if you work on your skill, if you position yourself as an expert, if people can trust you and people can go to you, you can easily do that. If you have good amount of money with you, you can even start your own store and could easily earn about this with ease. Even if you have good experience, if you have specializations, तो इसमें सैलरीज काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ती भी है. इवन इट कुड गो अप टू 10 lakh per annum from the start if you're really good at it, if you have good experience as well. Coming to the fifth point, industry growth and market size. So the pharmaceutical market in India is one of the largest globally with a market size of 1.5 trillion rupees. And the industry is projected to grow at an annual CAGR is around 10 to 12% in the coming years. Industry, environment, people, situations, the current metrics all are showing that this is a positive career to go for. Coming to the seventh point, which is retail pharmacy sector. The retail pharmacy sector in India is also growing because of the personal institutions, personal and chain pharmacies and independent pharmacies, जो कि मैंने अभी कहा कि आप खुद का स्टोर खोल सकते हो. Those are independent ones. And if you go and work on someone's existing pharmacy, which is a chain of pharmaceutical stores, maybe you can work on them. Those industries, those stores are increasing rapidly. As of 2021, the retail pharmacy market is up about 70,000 crore rupees, which is a great number. Let's say you work for 2 to 5 years in somewhere else and then you invest in open your own store. That's a good way to go for in this career if you really interested in it. Coming to the eighth point, which is pharmaceutical exports. India is one of the largest exports of generic drugs globally. In the financial year just 2020 to 2021, pharmaceutical exports from India has stood at $24.4 million, which is huge. So इसमें क्या समझ में पड़ता है अपने को, अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, इंडिया में इंडिपेंडेंट एंड चेन्स ऑफ फार्मेसीज इंक्रीज हो रही है, हमें और लोग फार्मास्यूटिकल लोग हम अपने को और चाहिए, डेंसिटी ज़्यादा है, हमको डेंसिटी कम करनी है. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड मार्केट अगर 10 to 15% से ग्रो कर रही है, अगर कैगर पूरे मार्केट का 10-15% से कम कर रहा है और लोग भी 10-15% के अंदर ही इसमें आ रहे हैं हर साल. सो इसका मतलब कि सारे के सारे मैट्रिक ये शो कर रहे हैं कि अगर ये करियर चूज करते हो और अगर आप अच्छे हो इस करियर पे, अगर आप सिर्फ करने के लिए नहीं कर रहे हो, पूरे दिल से कर रहे हो, तो ये करियर आपके लिए एक फ्रूटफुल, एक अच्छा करियर साबित हो सकता है. द कंडीशन इज कि आप सच में इंटरेस्टेड हो, आप पूरे दिल से करना चाहते हो, ये आपका पैशन है, मेडिकेशंस से डील करना, उसके बारे में स्टडी करने में अगर आपको मज़ा आता है तो ये करियर आपके लिए बेस्ट है, यही करियर में आपको जाना चाहिए. सारे मैट्रिक ये शो कर रहे हैं. सो इफ़ यू आर द वन हु वांट्स टू गो इन दिस करियर, जस्ट गो फॉर इट. Don't worry, don't listen to anyone. These are metrics you want to. If you are not sure about this, you can go and check on Google. आप खुद गूगल पे सर्च करिए, आपको यही सारे मेट्रिक्स मिलेंगे. थोड़ा बहुत यहाँ होगा, अगर आप वीडियो बहुत टाइम बाद देख रहे हो रिलीज होने के, तो शायद थोड़ा बहुत मेट्रिक चेंज हुआ होगा. आप खुद थोड़ी बहुत रिसर्च कर सकते हो, आप खुद देखोगे. बट मोटा मोटा यही आ रहा है कि अगले 5-7 साल के लिए ये करियर एक बूमिंग करियर है. अगर मुझे मेडिकेशन और सब में इंटरेस्ट होता और अगर मुझे ये करियर में जाना होता, तो ये सारे नंबर देख के आई एम 100% श्योर कि मैं सिलेक्ट करता. एज फार एज मार्केट एंड career is concerned, I don't see कि ये career आपको growth नहीं देगा. It's all about you now. If you are selecting this career, you are solely responsible for your growth. It's you, not the market, not the people, nothing else, just you. Now, as we have discussed about the data and trends of the pharmaceutical industry, now let's discuss about the career path on how you can approach the pharmaceutical career. So as obvious it is that we have to do the 12th from biological career option B group in science. After you do that, you can go to B Pharma. You can do the B Pharma. As it is an education centric career, इसमें आपको it's all about the more education you have, the better. जितना ज़्यादा education होगा उतना ज़्यादा आपके पास skill होगा, जितना ज़्यादा skill होगा उतना ज़्यादा लोग आप पर भरोसा करेंगे और लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे. सो बी फार्मा के बाद एम फार्मा इज ऑलमोस्ट अ मस्ट, वो तो आपको करना ही चाहिए. एंड इफ यू डू द PhD, द बेटर. वंस यू डू दैट, you can start your career through community pharmacist or as a hospital pharmacist. Now, as you have discussed about the career path, now the most important thing is what kind of specializations you can do in this particular career. So the first is
Clinical pharmacy, it involves the practice of optimal use of medication to get best outcomes through the provision of drug information and monitoring of drug use. It's all about, as name suggests, clinical pharmacy. तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी मात्रा में अपने को मेडिकल मेडिसिन लेनी है, उसका बेस्ट आउटकम कौन से ड्रग से आएगा, उसका प्रोविजंस क्या है, उसको मॉनिटर कैसे करना है ड्रग यूज को, जो ये सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं उसे हम क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहते हैं. सेकेंड इज हॉस्पिटल फार्मेसी. As the name suggests, it is practice of management of medicines and drugs, but in hospitals, clinics, and nursing home. So it's more about availability of medicines and management of medicines. Third is ambulatory care pharmacy. It involves the practice of providing medications, medicines, and healthcare services to people in rural areas, especially to rural and poor population in some remote villages. Fourth is consultant pharmacy. It specializes in handling of medication reviews and documentation and administration of the particular drug use. Fifth is oncology pharmacy. It deals with providing patient-centered medication, which are evidence-based therapy management and patient care of people who are diagnosed with cancer. In next section हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट वर्सेस अर्निंग पोटेंशियल. इन्वेस्टमेंट उस चीज पे डिसाइड होगा कि वो कौन से टाइप का इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप कोर्स कर रहे हो, कितनी ड्यूरेशन का आप कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो, उस इंस्टीट्यूशन की ब्रांड वैल्यू कितनी है, उसका लोकेशन क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कितना है जिस इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा. एक आईआईटी से कोई एक डिग्री करना और कोई और कॉलेज से डिग्री करना, उसमें बहुत बड़ा फर्क है. क्यों? क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है. मोटा मोटा अगर देखें तो फार्मेसी में बैचलर्स करने के लिए आपका करीब करीब 50,000 रुपीज से लेके 2 लाख रुपीज तक ऑन एन एवरेज आपका कॉस्ट आएगा. एम्फा में भी सिमिलरली यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 3 to 5 लाख रुपीज पर ईयर. इट्स ऑल अबाउट कि आपको जो भी ग्रोथ चाहिए उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. अगर आप इन्वेस्टमेंट अच्छा करोगे, आपको पहले से ही अगर कॉलेज अच्छी मिलेगी तो आपको पीयर्स का ग्रुप अच्छा मिलेगा, आपको नेटवर्क्स अच्छे मिलेंगे, आपको टीचर्स अच्छे मिलेंगे, तो चांसेस ज़्यादा ये है कि आपको प्लेसमेंट्स का भी आपको ज़्यादा फायदा होगा अगर आप अच्छे रिनाउंड इंस्टीट्यूट से आप करते हैं रादर देन जस्ट करने के लिए करना. एट द सेम टाइम अगर आप इन्वेस्टमेंट के बाद अगर अर्निंग पोटेंशियल की बात करें, सो ऑन एन एवरेज बेस्ड ऑन कि आपका इंस्टीट्यूशन कैसा है, आपका स्किल सेट कैसा है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 3 to 5 लाख रुपीज पर एनम. अगर आप फ्रेशर हो और कोई मीडियम मीडियोकर इंस्टीट्यूट से आप यूनिवर्सिटी से अगर पास आउट कर रहे हो, अगर एकदम रिनाउंड इंस्टीट्यूट नहीं है तो आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो. बट इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ कॉलेज और इंस्टीट्यूट कि जिसमें से बहुत ही रिनाउंड है, जिसका बहुत नाम है उस करियर के अंदर, फार्मेसी के करियर के अंदर, तो अगर आप एक अपने स्किल सेट पे ध्यान देते हो, सो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 7 to 10 लाख रुपीज पर एनम. बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका कपल ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद यू कैन इजीली एक्सपेक्ट 10 to 15 लाख रुपीज पर एनम. सो अगर आपके पास अच्छी कॉलेज है तो आप कंपेरेटिवली टू द अदर पीपल हु आर परस्यूइंग फार्मास्यूटिकल करियर, उसके हिसाब से आप 2-3 साल आगे निकल जाओगे, क्योंकि उनको 2-3 साल मेहनत करना पड़ेगा तब जाके वो उतने पे पैकेज पे पहुंचेंगे. बट अगर आप पहले से ही मेहनत करके अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाते हो तो आपको पहले से ही उतना आपके पास ग्रोथ ऑलरेडी आपके पास होगी. Let's get to the next section, which is advantages and disadvantages of having a career in pharmacy. Coming to the advantages, high demand for pharmaceuticals due to an aging population, opportunity to work in different settings जैसे कि hospital, independent businesses, pharmaceutical chains, research labs, pharmaceutical companies, retail pharmacies, and above average earning potential with opportunities for advancement, job security due to the essential nature of healthcare. Coming to the disadvantages, first disadvantage or kind of advantages that you need extensive education and training, including a doctor of pharmacy, which is a pharma degree, then high student loan debt due to the cost of education. Sometimes if you don't have the money to invest, then you might have to take the loans. Then long working hours, because including in evenings and weekends, because there could be emergency anytime and you might need to be ready because you are in the healthcare sector and you guys are the ones which people would need when they are in trouble. So it might affect your work-life balance. Then it's the potential for high stress due to the responsibility of handling and dispensing a medication and people's lives in some matters. Coming to the fifth point, there are limited job opportunities on certain geographic areas. So let's say you come from an area which is tier 3 city where essentially the number of people are less. So you might not get those kinds of opportunities where what you expect there. You might need to shift to somewhere else which could give you good opportunities. Required licensing and continuous education to maintain licensure. Healthcare is a very critical part. So licensing is an essential part. Now we are coming to the next section, which is strengths and weaknesses. This is not about career. This is about you. First, strength. Strong foundation in science, biology, anatomy,
anatomy and chemistry. You need to have strong foundation in that. Second, good communication skills to effectively interact with patients. आपके डे टू डे काम में ही आपको पेशेंट से बात करनी होगी, आपको डॉक्टर से बात करनी होगी. आपके लिए बहुत जरूरी है कि एम्पैथी होना आपके अंदर, आपको उसकी भावनाओं के साथ जुड़ना, इमोशनली कनेक्ट करना पीपल्स के साथ, पेशेंट्स के साथ, समटाइम्स डॉक्टर्स के साथ जो कि लॉन्ग आवर्स पे काम करते हैं. तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना इज एन एसेंशियल पार्ट. तो ये होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो इसे आपको और डेवलप करना है. थर्ड, अटेंशन टू डिटेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपसे कुछ भी गलती हो जाती है और पेशेंट्स को कुछ हो जाता है तो हॉस्पिटल्स वुड बी ऑल्सो इन ट्रबल. पेशेंट्स की और हॉस्पिटल की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वे आप ले रहे हो. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिकल थिंकिंग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स कुछ छोटी छोटी चीजों के लिए जो पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है, कई बार आपको खुद को देखना पड़ता है, आपको डायग्नोस करना पड़ता है और आपको उन्हें समझाना पड़ता है. तो अगर आपको ही समझ नहीं आ रहा है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, सो इट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा कि हाउ टू इंक्रीज योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, वो आप रेफर कर सकते हो. ये सारे डिस्कशन कर लिया हमने स्ट्रेंथ्स के बारे में. अब वीकनेसेस क्या नहीं होनी चाहिए, ये अगर आपके अंदर है तो आपको उस पर काम करना है और आपको उसको निकालना है ताकि आप आगे चल के कोई गलती ना करें, आप और जल्दी अपने करियर में आगे बढ़ सके. फर्स्ट, डिफिकल्टी विद टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन. एज फार्मेसी कैन बी अ डिमांडिंग करियर एंड एन अंडर प्रेशर करियर. सो कई बार डेडलाइंस को ना मीट कर पाना, डिसिप्लिन ना होना, टाइम मैनेजमेंट में गलती करना, इट माइट समटाइम्स कॉस्ट यू योर होल करियर एज वेल. डरा नहीं रहो, डरने की जरूरत नहीं है, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स है. कुछ हो जाए और फिर डरना, उससे अच्छा पहले डर के उस पर काम कर लेना ताकि ऐसा हो ही नहीं. दैट इज मच बेटर एंड वाइजर ऑप्शन. पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज बैरियर्स बिकॉज ऑफ द सम सर्टेन जियोग्राफिक लोकेशंस, जिसकी वजह से शायद आप अपने पेशेंट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ कम्युनिकेट ना कर पाए. यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब लैंग्वेजेस से है. थर्ड पॉइंट, वीकनेसेस इन साइंस and memorization because pharmaceutical career involves with बहुत dealing with medicines. तो कई बार आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, बहुत सारे मेडिकेशंस के नाम याद रखने पड़ते हैं, उनके यूजेजेस, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब कुछ आपको याद रहना चाहिए. सो मेमोराइजेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो रटना नहीं है, आपको जेन्युइनली मेडिसिन और पूरे करियर के बारे में इंटरेस्ट लेना है. सेकेंड इज पुअर कस्टमर सर्विस स्किल्स बिकॉज आपका पेशेंट जो है वो आपका कस्टमर है. अगर आपको उसको समझना, उससे बात करना, उसके साथ कनेक्ट करना अगर आपको नहीं आता है तो यू आर इन अ मैसिव ट्रबल. ये तो आना ही चाहिए, इट्स अ कंपलसरी स्किल. जब आप अपनों से ज्यादा दूसरों के बारे में सोच रहे हो तो वो एक अच्छा कस्टमर स्किल है. वो सबको डेवलप करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से समझना है, लोगों से बात करनी है, लोगों से कनेक्ट करना है. जो शायद आपके काम के अंदर नहीं आता है वो भी आपको करने की ट्राई करनी है. सेकेंड इज वीकनेस इन कंप्यूटर स्किल्स. लेट्स से आप फार्मेसी जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे नए नए सॉफ्टवेयर आएंगे, नई नई चीजें आएंगी, नई नई तरीके से मैनेज करने की चीजें आएंगी. तो अगर आपको सीखने में भी मजा नहीं आ रहा है, अगर आप वो सीख नहीं रहे हो तो आप इन अ वे पीछे जा रहे हो. तो आपको कंप्यूटर की टेक्निकल स्किल्स भी आपको आनी चाहिए. थोड़ा बहुत आप उसमें भी टाइम लगाओ और उसे भी आप सीखने का ट्राई करो. देखो कि नए नए कौन से सॉफ्टवेयर है फार्मेसी मैनेजमेंट के, और ट्राई आउट करो. बहुत सारे फ्री भी होते हैं, आप सिर्फ सर्च भी करोगे गूगल पे तो भी आपको अच्छे सारे एप्स मिल जाएंगे. उसको ट्राई आउट करो, देखो कौन सी चीजें होती है, आपको नई नई चीजें उसमें से सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी और फिर आप ट्राई आउट भी कर सकते. नेक्स्ट इज इनएबिलिटी टू वर्क इन टीम एंड कोलैबोरेट विथ योर फेलो कलीग्स. अगर आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकते, वैसे जैसे मैंने कहा एम्पैथेटिकल नेचर होना चाहिए एंड कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. उसके साथ साथ आपको दूसरों के साथ काम करना भी आना चाहिए. इट्स नॉट ऑल अबाउट यू कि आप क्या कर सकते हो. कई बार कुछ केसेस में कुछ पर्टिकुलर चीजों में आपको साथ में मिलकर काम करना होता है. जैसे कि हमने देखा कोविड-19 के पैंडेमिक, कोई एक जन सिर्फ नहीं कर रहा था, लोग सारे हेल्थ केयर के लोग कलेक्टिवली साथ मिलके टीम में काम करते, तब जाके हमने पेंडेमिक को हराया. सो यू हैव टू बी दैट स्किल कि आप अकेले तो काम कर ही सको, पर जब आप टीम में काम कर रहे हो तो आपका प्रोडक्टिविटी, आपके साथ में काम करने का जो स्पीड है वो भी बढ़े और आप भी साथ साथ लोगों के साथ कुछ सीख भी सको और साथ में ग्रो भी कर सको. सो यू हैव टू लर्न टू वर्क इन टीम एट द सेम टाइम वर्किंग अलोन एज वेल. सो इस वीडियो में हमने मोस्टली सारी चीजें जो कि एक फार्मास्यूटिकल करियर को परस्यू करने के लिए जाननी होती है वो हमने सारी चीजें जान ली. शायद किसी को अगर सिलेक्ट करना है ये करियर तो इसके बारे में जो भी आप जान सकते हो, जो भी आपको जानकारी कहीं से भी मिल सकती है, वो सारी हमने कंपाइल करके इसमें डाल दी है. हमने हो सके उतने पॉइंट्स कवर किए हैं, बट इनकेस कुछ छूट गया हो या बहुत टाइम बाद देख रहे हो तो शायद कुछ नंबर बदल सकते हैं, शायद कुछ डिटेल्स बदल सकती है, तो अपने हिसाब से थोड़ा रिसर्च भी कर लेना. मोस्टली तो ये सारी चीजें जेनरिक है तो ज्यादा बदलेगी नहीं, बट शायद अगर हो तो आप खुद से भी थोड़ा रिसर्च करना, टाइम लगाना, खुद से समझना. मेरे हिसाब से तो अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग अ करियर इन फार्मेसी, अगर आपको मेडिसिन अच्छी लगती है, अगर आपको करियर अट्रैक्ट कर रहा है, आपको मन कर रहा है कि आप इसमें जाए, सो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन दैट. आई फील द करियर इज ग्रोइंग, इंडिया इज ग्रोइंग. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सारी चीजें भी की जरूरत भी बढ़ेगी और आपको पर्सनल लेवल पे भी ये सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपको जो पता चलेगा कि आप पेशेंट्स की लाइफ में कितनी बड़ी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, तो वो जो एक खुशी होगी, जो सेटिस्फेक्शन होगा, दैट इज रियली रियली अनमैचेबल. सो आई फील कि अगर आपको ये करियर परस्यू करना है, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. सो हो सके उतने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, बट इनकेस कुछ छूट गया और आपको कुछ और जानना हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना.
मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई कर सकें, रीच आउट कर सकें। मैं नीचे अपने कुछ लिंक्स भी डाल दूँगा, अगर आपको मुझ तक रीच आउट करना है तो आप मेरे ईमेल वगैरह पे रीच आउट कर सकते हो। मेरे से हो सकेगा उतना मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो में हमने जाना फार्मेसी के बारे में सब कुछ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दूसरे फेलो टीममेट्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ फॉरवर्ड करो, शायद जिन्हें ये सारी जानकारी सुन के उनको भी करियर सिलेक्ट करने में कोई हेल्प हो जाएगी। जैसे कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप किसी और की हेल्प करो। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।